नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, ये पार्ट पढ़ने से पहले इसके पहले के पार्ट आप पढ़िएगा ताकि आपकी कहानी ये पूरी समझ में आए। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के नीचे अनोखा बंधन नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसके पहले के 9 पार्ट पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। परी जब यह सब कह रही थी तो वह वहाँ सीट पर बैठे अनुज वर्मा भी आंसू बहा रहे थे। तभी जीनल ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनका ध्यान टूटा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और स्टेज की ओर बढ़ गए। वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाने लगा। अनुज स्टेज पर पहुंचे तो परी ने अपना पुरस्कार उन्हें दिलवाया। डीन ने उन्हें मेडल और पुरस्कार राशि भी दी। परी ने अपना परीक्षा परिणाम पत्र भी अनुज को दिया। पापा, यह लीजिए मेरा रिजल्ट, अपना आशीर्वाद दीजिए, कहकर वह उनके पैरों में पैर छूने के लिए झुकी तो अनुज ने उसे रोक दिया और अपने कलेजे से लगा लिया। दोनों के लिए ये भावुक क्षण था। वहाँ खड़े सभी लोग इस भावुक क्षण को देख खुद भी भाव विभोर हो रहे थे। अनुज ने उसे खुद से अलग किया और दोनों हाथों से उसके कंधों को थाम लिया और कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, और अपने गले से मेडल उतार कर उसे पहनाते हुए बोले, गुरुजनों के पैर छुओ, मेरे नहीं। परी ने वहाँ खड़े डीन समेत सभी प्रोफेसर्स के पैर छुए। सभी लोगों ने फिर से तालियां बजाई। दोनों स्टेज से नीचे उतरकर जीनल के पास आए। जीनल भी आंसुओं से भीग चुकी थी, फिर भी सजल आंखों से मुस्कुराते हुए अनुज से बोली, आप खुश हैं? आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई। इस पर अनुज ने कहा, आपकी नहीं, हमारी बेटी अब डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर साहिबा। परी माँ के गले लग गई। आई लव यू माँ। जीनल ने प्यार से उसे थपका दिया। तभी वहाँ परी के सारे दोस्त साथी भी आ गए। पार्टी गाइस, अब तो पार्टी चाहिए। सब ने परी, जीनल और अनुज को घेर लिया। पार्टी तो कर लें, लेकिन कहाँ? परी ने कहा तो पाखी बोली, चलो पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहीं चलकर कुछ खाते हैं, सेलिब्रेट करेंगे। अंकल आंटी भी चलेंगे। नहीं, अरे नहीं बेटा, हम क्या करेंगे तुम बच्चों में? अनुज ने कहा। ओ अंकल, आपके लिए भी तो एक खुशी का दिन है, आपको भी सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहिए, पाखी ने कहा। फिर तो सारे दोस्त जिद करने लगे। हाँ, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए मैं खुद तुम लोगों को निमंत्रण देता हूँ। परी के डॉक्टर बनने की खुशी में गांव में जो मैं पार्टी देने वाला हूँ, तुम सब उसमें ज़रूर आना। यहाँ अभी तुम बच्चे एंजॉय करो, अनुज ने समझाया। ओह वाह! निमंत्रण की बात सुनकर सब ने खुशी जाहिर की। पापा प्लीज़ आप भी चलिए, परी ने जिद की तो अनुज जीनल की ओर देखने लगा। जीनल ने परी को समझाते हुए कहा, बेटा तेरे बुलाने पर हम तुरंत चले आए, लेकिन वहाँ तेरे दादू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर हम दिन के दिन निकलेंगे तब सही समय पर पहुँच पाएंगे, वरना देर रात गांव के इलाके में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। परी मायूस होकर बोली, ओके। अनुज उसे मायूस देख कर बोला, अरे कोई बात नहीं, छोटी सी पार्टी ही तो करनी है, तो चलो अभी हम यहीं कर लेते हैं, क्यों? यह सुनकर परी भी खुश हो गई। ये लोग असेंबली हॉल से निकल कर बाहर आए तो एक लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। यह परी की वही क्लासमेट थी जिसने परी के और अनुज के बारे में गलत कहा था। वह सामने आकर बोली, अंकल आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, अनुज बोले। परी ने उसे गुस्से में देखते हुए अनुज से कहा, पापा चलिए यहाँ से। तभी उस लड़की ने परी को रोकते हुए कहा, परी प्लीज़ 1 मिनट रुक कर मेरी बात सुन लो। अब भी कुछ कचरा बचा है तेरे दिमाग में तो यहाँ उगलना चाहती है जो? परी गुस्साते हुए बोली। परी यह कैसे बात कर रही हो? जीनल ने डांटा। नहीं आंटी, आप परी को मत डांटिए, उसका गुस्सा जायज़ है, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। मैं आज अंकल से, आपसे और परी से, तीनों से ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ। परी, मुझे मेरी कही सभी गलत बातों के लिए माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। परी ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। तभी अनुज ने पूछा, लेकिन तुम माफ़ी किस बात की मांग रही हो बेटा? तब परी ने सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर अनुज बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नासमझी की है, इसलिए शायद तुम बिना सोचे विचारे बोल गई थी, लेकिन अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो सारी बात ख़त्म।
यह सुनकर वह खुश हो गई। फिर परी से बोली, और परी तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया ना? परी ने भी मुस्कुराकर कहा, जब मेरे पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो फिर मैं कैसे नाराज़ रह सकती हूँ। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत खुशी का है, तो मैं भी कोई कड़वा किसी के लिए नहीं रखना चाहती। चलो तुम भी हमारे साथ। आज मेरे पापा सारे फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं। ओके, उसने भी खुश होकर कहा। वह सब पास के एक रेस्टोरेंट में गए। सब ने खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर की। वहाँ परी ने देवन को भी बुलाया था। परी ने उसका परिचय अपने माता पिता से करवाते हुए कहा, पापा मम्मी, यह मेरे फ्रेंड देवन है। हम मुझसे सीनियर हैं। इन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है। ही इज़ वेरी ब्राइट इन स्टडीज़। अनुज ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ग्रेट, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटा। देवन ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। देवन का परिचय करवाते समय परी के चेहरे पर जो चमक थी उसे अनुज और जीनल भी देख पा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। परी भी समझ गई थी कि उसके माता पिता उसके मन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। जब सब लोग खा पी कर जा चुके तो जीनल और अनुज ने परी से कहा, अब हम लोग घर लौट जाएंगे। तुम बताओ बेटा, तुम कब तक घर आओगी? पापा, अभी मुझे यहाँ के सरकारी अस्पताल में कुछ समय के लिए जॉब करनी होगी, इसलिए उसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं घर आ जाऊंगी। जीनल ने यह सुनकर परेशानी भरे भाव से कहा, तो तुम अब भी हमारे साथ नहीं रहोगी? परी ने माँ को समझाते हुए कहा, अरे मम्मा, कुछ वक्त ही, उसके बाद मेरा प्लान अपने गांव में ही कार्य करने का है। मेरा तो सपना है कि आगे चलकर मैं अपने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोलूं। उसकी बात सुनकर अनुज बोले, बहुत बढ़िया विचार है बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। जल्दी से अपना अभी का काम पूरा करके गांव आओ पहले। ठीक है पापा, परी उनके सीने से लगते हुए बोली। अब चलिए भी, वरना देर हो जाएगी, जीनल ने कहा। तो अनुज फटाफट से कार में बैठ गए। दोनों परी से विदा लेकर चले गए। दोनों गाड़ी में प्रसन्नचित्त होकर गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। अंधेरा छा गया और गाड़ी चलाना मुश्किल होने लगा। तब भी अनुज बहुत खूब सावधानीपूर्वक गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक नदी पर बने पुल पर सामने से एक बेकाबू ट्रक आकर कार से टकरा गया। अनुज और जीनल कार सहित पुल के नीचे बह रही नदी में गिर गए। उधर परी दुर्घटना से बेखबर पार्टी से फ्री होकर अपने रूम पर जाने को होती है, तभी देवन उसके पीछे से हाथ थाम लेता है। परी पलटकर उसे सवाल भरी नज़रों से मुस्कुराते हुए देखती है और देवन उसे अपने नज़दीक लाते हुए कहता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तब जाने दूंगा। परी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, कैसा सवाल? यही कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद आया होऊंगा या नहीं? परी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, अरे ये कैसा सवाल है? मुझे क्या पता होगा इस बात का कि मम्मी पापा को तुम पसंद आए हो कि नहीं। अब देवन ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब नहीं आया पसंद उन्हें तो तुम क्या करोगे? परी उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर अपने हाथ में लेकर बोली, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देवन बोला, ऐसा क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। मेरे मम्मी पापा की रजामंदी और खुशी मेरे लिए पहले है। परी ने कहा तो देवन अपना सर खुजाते हुए बोला, मतलब पहले अंकल आंटी को इम्प्रेस करना होगा उनकी प्रिंसेस को पाने के लिए। हाँ तो, परी इतरा कर बोली। तभी उसका मोबाइल बज उठा। परी को फ़ोन पर उसके माता पिता के एक्सीडेंट का संदेश मिलता है, जिसे सुनते उसके मुंह से निकलता है क्या, और उसके बाद वह कांपने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वह बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी उसे देवन संभाल लेता है। वह संदेश क्या था देवन यह तो नहीं जानता था, लेकिन इतना समझ जाता है कि कुछ अनहोनी तो जरूर हुई है। वह परी के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। जब वह होश में आने लगती है तब पानी पिलाता है। क्या हुआ परी, किसका फ़ोन था? मम्मा पापा, मम्मा पापा कहकर वह रोने लगती है। हाँ तो क्या हुआ उन्हें? अब देवन भी चिंतित हो गया। उनका एक्सीडेंट हुआ है देव। परी उसे सारी बात बताती है जो उसे फ़ोन से पता चली थी। देव, मुझे जाना होगा अभी के अभी। हाँ लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलूँगा। ओके, परी ने कहा और दोनों चल पड़े।
अनुज और जीनल का एक्सीडेंट जयपुर के पहले एक जगह पर हुआ था, इसलिए उन्हें जयपुर में एक अस्पताल में एडमिट किया गया था। परी जहाँ वह पहुंची तो तब तक वहाँ पर दादाजी, दादी और शिव भी पहुंच चुके थे। दादी सीता देवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। बेचारे दादाजी से तो उन्हें संभाला ही नहीं जा रहा था। परी को देख वो और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। परी भी उनसे लिपट कर रोने लगी। क्या हो गया यह दादा दादी, मम्मी पापा कहाँ हैं? परी ने रोते हुए पूछा। दादी तो कुछ ना कह सकी। तब दादा ही बोले, तेरे पापा सीरियस हालत में हैं यहाँ। लेकिन क्या दादू? परी घबरा कर बोली तो दादाजी ने सिर झुका लिया। परी ने उन्हें लगभग झंझोड़ते हुए कहा, बताइए ना मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे सब जानना है। तब दादाजी बोले, परी तेरी माँ का कुछ पता नहीं चल पाया है। और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। तब देवन आगे आया, उन्हें संभालने की कोशिश की और फिर उसने दादाजी से सारी बात विस्तार से बताने के लिए कहा। दादाजी दुख के कारण ठीक से बता नहीं पा रहे थे। तभी अनुज के दोस्त विकास ने सारी बात बताई। अनुज और जीनल गाड़ी नदी में गिर जाने के कारण नदी में डूब गए थे। वहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने ही कूदकर अनुज और जीनल की तलाश शुरू की। पुलिस को भी सूचना दे दी थी। अनुज तो मिल गया, लेकिन जीनल को वे लोग अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन तलाश जारी थी। अनुज मिल गए हैं, परंतु गंभीर रूप से घायल थे और डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे थे। सब सुनने के बाद परी को तो मानो काटो तो खून ना हो। देवन ने उससे कहा, परी तुम घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, अंकल ठीक हो जाएंगे, आंटी भी हो सकता है मिल जाए। भगवान पर विश्वास रखो। क्या विश्वास रखो भगवान पर? उन्होंने तो जैसे ठान रखा है कि मुझे जीवन में कभी सुखी नहीं होने देंगे। पहले मेरे पिता को छीन लिया। जब माँ को भी कहकर वह फिर से रोने लगी। देवन ने उसे फिर समझाया, देखो परी, ऐसे निराशावादी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे दादा दादी भाई सबको हिम्मत तुम्हें ही देना है। और अंकल के इलाज के बारे में चलकर बात करो। मत भूलो कि अब तुम एक डॉक्टर भी हो। चलकर डॉक्टर से बात करो। इस सिचुएशन को गंभीरता से हैंडल करो, ना कि रोध होकर। देवन की बातों से उसका ध्यान अनुज की ओर गया। वह बोली, "अ, हाँ पापा का केस किस डॉक्टर के पास है? चलो बात करते हैं।" वह और देवन डॉक्टर से मिलने गए। अनुज का ऑपरेशन जारी था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बाहर आए। परी तुरंत डॉक्टर के पास जा पहुंची। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? मैं उनकी बेटी डॉक्टर परी। ओह ओके, आपके पापा अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे टोका, लेकिन परी जी, आपके पापा की जान तो हमने बचा ली है, फिर भी हमें डाउट है कि वह पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए हैं। मतलब? परी चौंकी। उनके होश में आने के बाद डायग्नोज करके हम आपको बताते हैं। परी वहीं खड़ी रह गई और डॉक्टर चले गए। अनुज को प्राइवेट रूम में ले जाया गया। कुछ समय बाद नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। परी और सभी लोग रूम में गए। परी अनुज के सिरहाने बैठ गई और उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। अनुज ने उसे देखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। परी के भी आंखों से आंसू टपकने लगे और उसके मुंह से निकला, पापा यह क्या हो गया? दादाजी और दादी भी बेटे की इस हालत को देख उसका हाथ पकड़कर रोने लगे। तभी नर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। पेशेंट का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, आप इसे स्ट्रेस मत दें, थोड़ा दूर हो ही रहे इनसे। दादी ने नर्स पर गुस्सा आया कि वह उन्हें बेटे से दूर रहने को कह रही थी, लेकिन दादाजी ने समझाया कि वह ऐसा उनके बेटे की भलाई के लिए ही कह रही है। तब दादी दूर हो गई। डॉक्टर ने आकर चेक किया और सबको बताया कि अनुज के शरीर का बायां हिस्सा यानी कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। कोई गंभीर अंदरूनी चोट तो नहीं है, लेकिन शायद सदमा लगा है जिससे वह बोल भी नहीं पाएंगे और चल फिर भी नहीं पाएंगे। बहुत केयर की ज़रूरत है अभी ने, डॉक्टर ने कहा। ओके डॉक्टर, परी ने कहा और मन ही मन ठान लिया कि अब वह अनुज की सेवा खुद करेगी और उसे नॉर्मल करके ही रहेगी। एक बार वह अपने पिता को खो चुकी है, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। परी ने अपने सभी फ्यूचर प्लान्स स्थगित कर पूरा ध्यान अनुज की देखरेख में लगाने का फैसला किया। दादू, आप दादी और शिव को लेकर
वापस जाइए, मैं यहाँ रुकूंगी। परी ने कहा तो दादाजी चिंतित होकर बोले, ऐसा कैसे तुम अकेली सब करोगी बेटा? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। परी ने आश्वासन दिया। मैं भी हूँ यहाँ दादाजी, परी के साथ, आप चिंता मत कीजिए, देवन ने कहा। दादाजी देवन को पहली बार देख रहे थे, इसलिए एक अपरिचित पर भरोसा करना उन्हें ठीक नहीं लगा। आप निश्चित हो जाइए, हम लोग संभाल लेंगे, मैं भी यही हूँ, अनुज के दोस्त विकास ने कहा। तो दादाजी मान गए। लेकिन जीनल बहू, दादी बोली, पुलिस तलाश कर रही है उनकी, जैसे ही कुछ खबर मिलती है आपको बताएंगे, विकास बोले। दीदी, मैं भी रुकता हूँ आपके साथ, शिव ने परी से रिक्वेस्ट की। नहीं शिव, घर पर दादा दादी को भी कोई चाहिए होगा, तुम वहाँ उनका ध्यान रखो, ऐसी मनस्थिति में उनका ध्यान रखना पड़ेगा, हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, परी ने शिव को समझाया। परी के समझाने पर शिव जाने को राजी हो गया। सबके जाने के बाद परी कॉरिडोर में पड़ी चेयर पर बैठ गई। उसको अब जीनल की चिंता सता रही थी। इतनी देर बाद भी जीनल का कुछ अता पता नहीं था। उसका दिमाग कह रहा था कि जीनल शायद ना मिले, और दिल कह रहा था शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि जीनल सही सलामत वापस लौट आए। ज़्यादा सोचने से वह और भी बेचैन हो रही थी। इधर उधर चहलकदमी करने लगी। तभी देवन उसके पास आया। क्या बात है परी, क्या सोच रही हो? मम्मी कहाँ होंगी देवन, कहीं उन्हें कुछ हो तो? परी घबराते हुए बोली। तो देवन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। नो नेगेटिव थॉट्स, देवन ने कहा। लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है उनकी, इतनी देर तक पानी में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? परी बोली। बॉडी जब तक नहीं मिलती तब तक हमारे पास उम्मीद कायम रखने का मौका है, देवन ने उसे हिम्मत दिलाने के भाव से कहा। देवन, क्या हम एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर नहीं जा सकते? परी ने पूछा। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन अंकल अकेले हैं यहाँ, देवन ने परी से कहा। उनके साथ तो विकास अंकल भी हैं, कुछ देर के लिए वह रुक जाएं तो हम देख कर आते हैं वह जगह, शायद कुछ क्लू मिले, परी बोली। क्लू मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हें एक तसल्ली कर लेनी चाहिए। आवाज़ सुनकर दोनों ने मुड़कर देखा तो विकास अंकल खड़े थे। वह आगे बढ़कर उनके पास आए और फिर बोले, बेटा, यूं तो मैं और देवन भी जा सकते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तुम जाओ एक बार वहाँ, लेकिन हाँ, थोड़ा दूर है वह जगह यहाँ से। ओके अंकल, परी ने कहा। परी अपनी माँ को तलाशने उसी जगह गई। वहाँ ग्रामीणों ने उसे उस दर्दनाक एक्सीडेंट की कहानी सुनाई। उन दोनों ने पुलिस से भी बातचीत की। यह सब जानकर तो वह और भी नाउम्मीद हो गई। देवन सहारा देकर रोती बिलखती परी को कार में वापस ले आया। रास्ते में देवन ने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की। परी, शुक्र मनाओ, तुम्हारे पापा बच गए हैं, अब उन्हीं की देखभाल करो। तुम उनका ख्याल रखोगी तो आंटी जहाँ भी होंगी तुम्हें दुआ ही देंगी। लेकिन परी यह सब सुन ही कहाँ रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस जीनल का चेहरा ही घूम रहा था। मन ही मन वह जीनल को पुकार रही थी। मम्मा, कहाँ चली गई आप? आपको तो पता है ना, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं, पापा, शिव, दादा दादी, कितना खुशहाल परिवार था हमारा, आपके बिना सब अधूरा है। माँ के ख्यालों में खोई हुई परी के लिए वह लंबा सा रास्ता भी छोटा हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। 1-2 दिन में अनुज को डिस्चार्ज मिल गया। यहाँ से वापस अपने घर जाऊँगा। परी, तुम्हें अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बेहिचक बताना, और तुम कब आओगी वह भी बताना। मैं पापा को ठीक होने से पहले नहीं आऊँगी, परी ने कहा। देवन जानता था कि परी अभी भावुक है, इसलिए उसने तर्क नहीं दिया, वरना अनुज का नॉर्मल होना अब मुश्किल ही था। ओके, भगवान करे अंकल जल्दी नॉर्मल हो जाए, देवन ने कहा। तुमने मेरी बहुत मदद की, यह मैं कभी नहीं भूलूंगी देवन, परी बोली। उसकी बात सुनकर देवन कहता है, कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी परी, तुम जल्दी आना। नम आंखों से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। परी और विकास अनुज को साथ लेकर गांव चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या परी की माँ यानी कि जीनल उन्हें मिल पाएगी? क्या
अनुज वापस से सही हो पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको अगले पार्ट ज़रूर पढ़ने होंगे। तब तक कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।